उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम बनाने लगे हैं एक लॉगिन फॉर्म। ओके, सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। और मैंने ना एक यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ से हमारी फाइल बनती है ना, यहाँ से एक बनता है फ़ोल्डर। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम रखा प्रीवियस फ़ोल्डर। और जो बाकी फाइल्स ना, उनको क्या किया, सिंपली सेलेक्ट करके मूव कर दिया, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करेंगे तो हमारा मतलब कि फाइल्स जो होंगी ना वो उस फोल्डर के अंदर पेस्ट हो जाएंगी। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक न्यू फाइल पे क्लिक किया और मैंने लिखा index.html। ये काम मैंने इसलिए किया ताकि ना आपको समझ आ सके कि मतलब प्रोजेक्ट हमारे मिक्स ना हो कि हम किस फाइल पे काम करें, इसी वजह से। बस इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बना ले, वरना इट्स ओके है। ओके, तो index.html मैंने फाइल बनाई shift1 एक बेसिक बॉयलर प्लेट के साथ। आज हम बनाएंगे एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे आज हम। ओके, एक्सटर्नल CSS यूज़ करें, link.css, कंट्रोल शिफ्ट इंटर और ओके नाइस। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट। अपने ये यकीनी बनाए कि लाइव सर्वर जो है ना वो आपका वो क्या कहते हैं, ऑटो सेव जो है ना वो इनेबल्ड होना चाहिए। ओके, कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है एज आई एक्सपेक्टेड। ओके, इसको क्लोज करते हैं। ऑटो सेव का ऑप्शन कहाँ से निकलता है, इस फाइल वाले पे जाएंगे, यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन होगा ऑटो सेव का, इस पर क्लिक करेंगे तो वो साथ आप कहने से टिक लग जाएगा। फिर आप जो भी लिखें वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होगा। अगर नहीं है तो फिर आप कंट्रोल एस दबाते हैं, फिर सेव होता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना, आज हम बनाएंगे एक ना लॉगिन फॉर्म विद ग्लास मोर्फिज्म इफेक्ट और मिनिमलिस्टिक एनिमेशंस के साथ ना हम चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ना हम अपनी रस्म और रिवाज के साथ, जैसे हमने इसका बॉयलर प्लेट लिखा था ना, इसी तरह इसका बॉयलर प्लेट होता है मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, तो हमने इतना काम कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। वो मैं ज़रा थोड़ा सा काम आ गया था एक छोटा सा, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, index.html में आता हूँ मैं, नाइस। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉडी को देता हूँ, बॉडी को कह रहा हूँ मैं क्या करो, आप ले लो हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ ये, तो इस तरह से हमारा मतलब कि ना आउटपुट में पूरी स्क्रीन के बराबर हमारा वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको भी बैकग्राउंड कलर को भी रहने देते हैं। इसमें एक और चीज़ करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैकग्राउंड में नंबर के एक मैंने ये इमेज लगाई हुई है, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पर, उस यहाँ पेस्ट कर दिया। लगाने का तरीका क्या, आप HTML के ज़रिए भी लगा सकते हैं और अपना क्या कहते हैं CSS में भी लगा सकते हैं। देखो मैंने आपको समझाता हूँ, प्रॉपर्टी और इसके साथ है वैल्यू। बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी आ गई, URL एक ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर ये वाली जो है ना शिफ्ट और ये स्ट्रिंग वाले साइन है ये डाले हमने। उसके अंदर आप अपना कोई भी URL डाल सकते हो, उसके आगे ये प्रॉपर्टीज़ लिखना लाजमी है, वरना जो हमारी इमेज है ना वो कुछ ना ख़राब हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। जब मैं जैसे मैं ये प्रॉपर्टीज लगाता हूँ तो हमारी इमेज क्या होगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्क्रीन के अंदर फिट आ चुकी है। ओके, प्रॉपर्टीज़ के नो रिपीट, मतलब कि अगर बैकग्राउंड जो हमने इमेज लगाई वो रिपीट ना हो, सेंटर्ड में हो और कवर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम HTML की तरफ। HTML में हम क्या करते हैं, एक मेन डिव बना लेते हैं। मेन डिव के अंदर एक H2 होगा जहाँ लिखा हुआ होगा लॉगिन, और एक और डिव होगा जिसके अंदर ना कुछ चीज़ें हो रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, एक इनपुट होगा जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी और प्लेस होल्डर में लिखा हुआ होगा इंटर यूर नेम। ओके, कंट्रोल C कंट्रोल V टाइप। अब अभी हमने फ़िलहाल ये दो चीज़ें ही ले रहे हैं और एक में हम लिख देते हैं एज, वरना बेसिकली ईमेल आती है, इंटर यूर ईमेल।
ओके, तो कुछ इस तरह से। और एक बटन आता है जिस पे हम लिख सकते हैं सबमिट। ओके, लाइक दिस हमारे पास आउटपुट होगा कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको style.css में जाते हैं, इसको पहले देते हैं हम क्लास, इसको क्लास दे देते हैं मेन की, इसको क्लास दे देते हैं हम, बल्कि इसको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, और इसको क्लास दे देते हैं क्लास इनपुट्स लिख देते हैं इनपुट्स। ओके, और ये जो बटन है ना, इसको भी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसको दे देता हूँ btn, ठीक है ना। कुछ इस तरह का हमारा ना HTML का कोड है। इसकी आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, टाइप सबमिट लाइक दिस। ओके, अब हम करते हैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना वो करता हूँ डॉट मेन, इसको मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इसको देते हैं हम फॉर एग्जांपल, इसको मैं देता हूँ सॉलिड रेड। कुछ इस तरह से आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना वही वाली तीन हमारी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, इससे क्या हुआ होगा कि हमारा जो सारा कंटेंट है वो सेंटर मतलब एक लाइन में आ गया होगा, ठीक है। आगे मैं लिखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजेंटली सेंटर में आगे होंगे, अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली सेंटर में होगा। अब यहाँ तक क्या होगा, हमारा ना सारा कंटेंट पेज के सेंटर्ड में आ गया होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मूव क्या करते हैं, इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर्ड, इससे क्या हुआ होगा, हमारा कंटेंट ये वाला ना सेंटर्ड में आ गया। नाइस। एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको ना हम पैडिंग दे सकते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव हो जाए। कुछ पैडिंग अगर हम इसको देना चाहें, लाइक इसको हम पैडिंग दे सकते हैं कितने की, ज़्यादातर सही रहेगा इसको 20 पिक्सल की देते हैं, फिर चेक करते हैं किस तरह का हमारे पास आउटपुट मिलता है। ओके, ओह सॉरी, पैडिंग आना था यहाँ पर, पैडिंग 20 पिक्सल्स की। नाइस। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ना अंदर वाला कंटेंट होता है। बॉक्स साइजिंग जैसे मैंने आपको तो बताया था, पैडिंग क्या करेगा, अंदर वाली चीज़ों को हलाएगा। ओके, थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, अगर मैं इसको 40 पिक्सल दे दूँ तो कैसा नज़र आए, तो बेस्ट है यार। अब मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ ना 40 काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 30 सही रहेगी। नाइस, इस तरह से। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक तो मुझे ये वाली चीज़ को स्टाइल करना है, ठीक है ना, और मुझे ये इनपुट्स को सही करना है, और एक अपने बटन को सबमिट करवाना है, और एक ग्लासमॉर्फिज्म इफ़ेक्ट, और एक छोटा सा यहाँ पर भी एक इफ़ेक्ट लगेगा। और इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए कर सकते हैं हम, इसको मैं चाह रहा हूँ, आई थिंक इज़ बेस्ट यार, डॉट मेन के अंदर जो H2 है ना, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो कुछ एक्स लार्ज, आई थिंक इज़ बेस्ट रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ का कर देते हैं 12 फ्रेम, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। 12 फ्रेम, आई थिंक 4 रैम इज़ बेस्ट, नहीं ये काफ़ी ज़्यादा है। 3 रैम, ये नहीं, ये भी ज़्यादा है। 2.5 रैम, लाइक दिस। ओके, अच्छा इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, फ़ॉन्ट स्टाइल। ओके, फ़ॉन्ट फैमिली, सॉरी, फ़ॉन्ट फैमिली में हम देते हैं कुछ ये, अब बेहतर लग रहा है मुझे कुछ। ओके, बस सही है, अभी समझने के लिए काफ़ी है। नाइस। और इसका हम कलर दे देते हैं टेक्स्ट का कुछ COLOR कलर, हम इसको दे देते हैं, हम इसको देते हैं कुछ ये वाला, किस तरह से लग रहा है अभी, नहीं इसको देते हैं थोड़ा सा वीट कलर, वीट सही लगेगा, हाँ अब बेहतर लग रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डॉट इसकी तरफ, कौन सी तरफ, इनपुट्स की तरफ। इनपुट्स के अंदर भी आगे हमारे पास क्या कहता है, 3 चाइल्ड हैं बेसिकली,
टैग्स हैं बेसिकली कह लो। इनपुट्स कॉपी डॉट वी पेस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स एक लाइन में होंगे, वो पहले ऑलरेडी एक लाइन में थे। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, नहीं अलाइन सेल्फ नहीं, अलाइन आइटम सेंटर। ओके, अब करते हैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन, इसकी कर दो कॉलम लाइक दिस। ओके, और एक और चीज़ करते हैं, इसमें दे देते हैं हम गैप फ़िलहाल के लिए 20 पिक्सल्स का। नहीं कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे, इसको देते हैं हम 15 पिक्सल्स का। ओके, तो अब ज़रा मेरी गर्दन थक गई है, रुको मैं इसके नीचे एक और तकिया रखता हूँ लैपटॉप के। वैसे रूल्स मतलब अगर आप ना सही करना चाहते हैं तो इस तरह से क्या करें, जैसे आप ना लैपटॉप अपने लिए है तो उसको किसी सॉफ्ट प्लेस की जगह रखने के बजाय ना उसको किसी उसके नीचे कोई हार्ड चीज़ होनी चाहिए, जैसे कोई गत्ता, रजिस्टर या कुछ भी। इससे क्या होता है, जो हमारी जो इसकी लैपटॉप की जो एयर होती है ना, गर्म हवा जो होती है, गर्म होने से जो हवा निकलती है इसकी लैपटॉप की, वो भी ना सही तरह से ना फ्लो हो सकती है बाहर की तरफ। ओके, तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये किया हमने, और क्या कर सकता हूँ, डॉट इनपुट्स के अंदर जो इनपुट हैं उनको क्या करो, उनको दो पैडिंग उनको दो 2 रैम की, नहीं ये कुछ ज़्यादा है, इसको देते हैं 1 रैम, अभी भी कुछ ज़्यादा है, इसको देते हैं हम 0.5 रैम इज़ बेस्ट आई थिंक सो, लाइक दिस। ओके, और इसको ना मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसकी विड्थ मुझे नहीं अच्छी लग रही बिल्कुल भी, नहीं ये बहुत कम है, 2 पिक्सल्स, अभी भी बहुत कम लग रही है मुझे क्यों कम लग रही है। ओके चलो खैर है, इसकी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसको बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर क्या दें हम, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ ब्लैक टाइप का, लेकिन इसमें पता क्या है, इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी ये कलर देते हैं कुछ इस तरह। मेरे ख्याल से ना पहले हमें लॉगिन बॉक्स को कलर देना चाहिए मेन को, ताकि बताऊँ क्या होगा, बैकग्राउंड कलर। इसमें बताऊँ क्या करता हूँ, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर देता हूँ ये, और यहाँ से मैं करता हूँ इसको इस तरह से और इस तरह से अप्लाई हो जाना चाहिए था इस पर। नाइस, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ना हटाते हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, डॉट, अच्छा सॉरी मैं मेन उसके अंदर दे रहा था, डॉट मेन H2 के अंदर, ऐसा ही है, डॉट मेन H2 के अंदर हमने कलर दिया ये वाला। तो इसको करते हैं हम थोड़ा सा ब्लैक शेड में और थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं इसको, लाइक दिस। ओके, इसके ना मेरे ख्याल से हाइट भी कुछ होनी चाहिए ज़्यादा ना, इसको हाइट दे देते हैं हम 12 फ्रेम की, नहीं ये कुछ कम है, इसको देते हैं 42 रैम की, और ये तो कुछ ज़्यादा हो गया 32 रैम। अगर आपको देखो इस तरह से कोई इशू आ रहा है ना, कोई स्टाइलिंग करते हो आप, तो क्या सिंपली करो F12 दो इंस्पेक्ट मोड के अंदर, ये वाला जो आइकन है इस यहाँ से हमारा फ़ोन का प्रीव्यू निकल आता है ना, यहाँ पे दबाओ, इससे अपने जिस चीज़ को हम सेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करो, और माउस का या लैपटॉप का ना राइट क्लिक करो, तो इस तरह से हमारे पास ना वो प्रॉपर्टी आ जाती है। देखो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं 32 रैम को, इसको क्या करो और इस तरह से जहाँ मुझे अच्छा लगे, और यहाँ 3 एरोज़ पे क्लिक करके ना जो नीचे आ रहे हैं इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड जहाँ दिल करे वहाँ मूव कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्या करता हूँ, स्टाइल्स में जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो कहाँ मुझे सही लग रहा है, आई थिंक इतना सही है। ओके, हाइट है 24 रैम,
और विड्थ भी देते हैं हम इसको 34 रैम, नहीं ये ज़्यादा हो गया, 24 रैम नहीं, इसको देते हैं हम अब मुझे कुछ बेस्ट लग रहा है। हाइट है 24 रैम, विड्थ भी 20 रैम। हाइट है, हाइट कितनी थी, हाइट थी 24 रैम, 24 रैम कुछ इस तरह से आ गया होगा हमारे पास। और विड्थ दी थी हमने 23 रैम की। ओके 23 रैम ही थी शायद, इतनी सही। अब 30 रैम इज़ बेस्ट यार, आई थिंक सो 30 रैम। अब इशू पता क्या आ रहा है, हमारा कंटेंट जो वो सेंटर्ड में नहीं आ रहा है। बेसिकली वो कह रहा है ये सेंटर्ड में नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पर है। तो हम इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कुछ इस तरह से आ रहा होगा हमारे पास। नाइस, सही है अभी तक तो। ओके अब इसको ना थोड़ा सा एडजस्ट करना शुरू करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बैक, ये जो मैं आपको पहले बताया था ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट के लिए ना, यहाँ पर होती है हमारे पास एक बैक ड्रॉप फिल्टर होता है बेसिकली। बैक ड्रॉप फिल्टर मैं लिखता हूँ ब्लर, BLUR ब्लर 20 पिक्सल्स का। कुछ इसने वर्क किया नहीं किया हमारे पास, तो इसके लिए ना एक और प्रॉपर्टी, इसको बैकड्रॉप फिल्टर जो है ना, इसको हम कर सकते हैं बैकड्रॉप फिल्टर, इसको यही करते हैं बल्कि ब्लर, इसको कर देते हैं 12 पिक्सल्स का, ठीक है ना। और ये जो इसके ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा, ये देख जो हमने फॉर्म का बैकग्राउंड कलर दिया था ना, उसको कर दो यहाँ से ओपेसिटी कम कर दो, ठीक है ना। अब देखो हमारा ना एक बैकड्रॉप फिल्टर हमारा इफेक्ट बन चुका है। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें ये हो रहा है कि ना हमने एक बैकड्रॉप फिल्टर होती है, वो क्या करता है, ये जो पीछे आपको चीज़ें नजर है इसको हल्का हल्का ना ब्लर कर देता है, ठीक है ना। इसको अगर मैं और नीचे लेकर जाऊँ कुछ ज़्यादा इसको कवर होगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसको आई थिंक 9 पिक्सल, इट्स ओके यार, अब सही लग रहा है, ठीक है ना। अब इसको मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। Ctrl+C Ctrl+V और इसको मैं दे देता हूँ कुछ ये कलर कुछ इस तरह से। और इसको एक और प्रॉपर्टी देते हैं बॉर्डर रेडियस की, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स लाइक दिस। अब देखो दोस्तों काफ़ी ना एक अच्छा और कूल सा लग रहा है हमारे पास, ठीक है ना। ओके मुझे इसका ये कवर है थोड़ा सा ना मुझे वो लग रहा है, हाँ ओके अब सही है, नाइस। तो अब हमने ना यहाँ तक कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या रहता है, हमारे पास रहता है कि लॉगिन फॉर्म को थोड़ा सा ना ठीक ठाक तरीके से इसको एडजस्ट करना है हमने, ठीक है। ओके तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लॉगिन फॉर्म को ना, इस लॉगिन फॉर्म में ना क्या करते हैं हम, इसको बिल्कुल के ऊपर ले जाते हैं ALT और इसको दबाएंगे ना, जब आप एरो को दी ऊपर और नीचे जा सकता है किसी भी लाइन पर जब कर्सर होगा। ओके हाइट विड्थ दे दी हमने, डिस्प्ले दी है फ्लेक्स डायरेक्शन और इसमें दे सकते हैं अलाइन आइटम, इसमें दे देते हैं हम, इसमें नहीं इसमें ना हम सेंटर्ड ही रखते हैं बेसिकली। और इसमें हम दे सकते हैं गैप, आई थिंक सो हम दे देते हैं 1 to 2 पिक्सल्स। नहीं इसको अभी ना अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे रहने देते हैं। पहले हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये जो हमने नाम वगैरह लिखे हुए हैं ना, इनको थोड़ा सा ना एक बेस्ट बनाते हैं हम। ओके इसमें अब हम इनपुट्स की तरफ जाते हैं। इनपुट्स के अंदर जो इनपुट थे हमने विड्थ दी 1 to 2 पिक्सल्स की, 2 पिक्सल की मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं देता हूँ 3 to 2 पिक्सल्स की।
हाँ अब कुछ बेस्ट है, इसको 300 पिक्सल की विड्थ दे दो। नाइस। ओके, तो अब हमने इसमें वही करना है, इसमें करते हैं हम अपना यहाँ से बॉर्डर कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कुछ इस तरह से हमारा बॉर्डर आ चुका है। वो बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसको बताऊँ कौन सा बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ ये वाला, लाइक दिस। और इसको वो करते हैं हम, ये थोड़ा सा इसमें आ जाता है, इसमें देते हैं वाइट में, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कर देते हैं ज़्यादा। यहाँ पर करते हैं हम इसको। आई थिंक यार ये ना थोड़ा सा अच्छा लग नहीं रहा मुझको ना बेसिकली। इसमें और क्या कर सकते हैं बेसिकली, इसमें और कर सकते हैं हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। इसमें ना बैकग्राउंड कलर जो है ना ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें हम कर सकते हैं इसमें ना और थोड़ा सा वाइट सा शेड ना ऐड करें, इसमें कैसा लगेगा। फुल वाइट कर देते हैं इसको कि कुछ। अब पैसे रुको, मेरे पास एक आइडिया, जो हमने ना लॉगिन को दिया था ना कलर वीट, यही इसके बैकग्राउंड में दे देते हैं हम बैकग्राउंड कलर, ताकि नहीं इस तरह से मैचिंग हो जाए थोड़ी सी, लाइक दिस। ओके, अब थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है। इसमें भी अभी भी मुझे थोड़ा सा वाइट शेड चाहिए मुझे, अब सही लगेगा शायद। हाँ अब बेस्ट है दोस्तों। ओके, बॉर्डर हमने कौन सा दिया था, यही वाला दिया था ना, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। हाँ एग्जैक्ट यही वाला दिया था हमने। कंट्रोल शिफ्ट आई करके थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से आ रहा है। तो इसमें भी हम वही एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस की, थोड़ा सा लग जाएगा इसको कूल टाइप लग जाएगा थोड़ा सा। 3 पिक्सल्स का कैसे रहेगा, 3 पिक्सल्स तो नज़र ही नहीं आ रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा। 5 पिक्सल्स अब बेस्ट है यार। अब रह जाती है बटन की बारी। बटन को हमने क्या नाम दिया था, BTN नाम दिया था हमने। इसको मैं करता हूँ .BTN। इसमें करो पहले तो पैडिंग दे दो ताकि इसको रहे 3 रैम, ये बहुत होगी शायद। हाँ इसमें होगी 1 भी नहीं, 0.7 इट्स बेस्ट। इसको वो करो विड्थ दो, विड्थ दे दो, इसको हम दे सकते हैं 150 पिक्सल्स, उनकी हाफ लेगा। ओके नाइस, अब सही है। यही वाली प्रॉपर्टीज़ को मैं दोस्तों कॉपी करता हूँ, बल्कि ना इसको वो करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड करते हैं इसका लीनियर ग्रेडियंट, इसका 135 डिग्री। मतलब कि लीनियर ग्रेडियंट में पहले हम क्या करते थे कि 2 राइट लिखते थे, वो ऐसे मतलब कि लेफ़्ट टू राइट चला जाता, टॉप से अप चला जाता था। अब क्या 135 डिग्री रोटेट कर दो इसको बेसिकली। अब हम ये चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें करता हूँ RGBA, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 255, आई थिंक ये सही है, और 255 और क्या होता है इसमें एक और 255 आएगा शायद, और उसके बाद इसमें आएगा हमारे पास 0.3। नाइस। और उसके बाद अगेन एक कोमा और अगेन RGBA, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं अगेन यही वाली सारी प्रॉपर्टीज़ 255 कोमा 255 और 255 और एक और 255 और कोमा। एक और गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों, 0.15। अब देखो अगर कोई चीज़ गलत होती है ना, तो यहाँ पर वो इस तरह का ना बॉक्स शो नहीं होता, इस तरह का बॉक्स। अब देखो यहाँ पर कोई बॉक्स शो हो रहा है, नहीं, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 255 में एक 5 मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। अब देखो हमारे पास वो क्या होगा, कलर शो होने लग गया है 255 में एक 5 को हटाने से, लाइक दिस। तो इस तरह से आ रहा है हमारे पास। इसका जो वो है ना बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड
सॉलिड RGBA। ओके, और उसके बाद अगेन यही 255 और 0.15 की जगह ना अब हमारे पास क्या आएगा 0.31 यस। अब बेस्ट लग रहा है मुझे थोड़ा सा, बल्कि ना इसमें मैं क्या करता हूँ बॉर्डर बल्कि यही वाला दे देता हूँ, बॉर्डर का RGB ये वाला कॉपी करते हैं, मुझे ये अच्छा लगा थोड़ा सा, नाइस। तो कुछ इस तरह से है। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह से है, और इसका कलर वही हम रखते हैं वीट, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख देते हैं हम 12 पिक्सल्स, 32 पिक्सल्स नहीं, ये ज़्यादा हो जाता है, 22 पिक्सल्स, ये भी ज़्यादा है हमारे पास, इसमें हम रख देते हैं 17 पिक्सल्स। ओके, इसमें ना फ़ॉन्ट वेट का मसला है थोड़ा सा, नहीं इसको ना बल्कि रखते हैं हम 15 पिक्सल इज़ बेस्ट। ओके, और इसमें रखते हैं फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा ना मोटा बोल्ड होना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट हम रखते हैं हम इसमें 500। अब बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, तो हमने यहाँ तक अब कर लिया। अब ना हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं। सबसे पहला मेन हमारे पास रहता है ये लॉगिन फॉर्म होना चाहिए था, इसके टॉप के ऊपर यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। इसको करते हैं वर्टिकली ना, इसको सेंटर्ड करने के बजाय हॉरिजॉन्टली इसको कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, नहीं जस्टिफाई सेंटर्ड में रखने के बजाय इसको करते हैं हम थोड़ा सा ये लाइक दिस। ओके, और साथ साथ हम क्या मूव करते हैं इन दोनों के दरमियान जो गैप है ना, शायद वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, गैप 15 पिक्सल ये बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। 9, अबे एक पिक्सल से क्या देख रहा हूँ मैं, 7 पिक्सल। अब सही है कुछ, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ मार्जिन टॉप से ले लो 12 फ्रेम, काफ़ी ज़्यादा है, इसको ले लो 7 रैम। अब कुछ बेस्ट है, लेकिन मुझे ना अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है। पिक्सल्स नहीं, ये बताओ हमें क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि ना हमने इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा की हुई है। बेसिकली इसकी हाइट को किया जाए थोड़ा सा कम, लाइक 20। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। इसको ना इसको कमेंट आउट नहीं, इसको अनकमेंट किया जाए, और मार्जिन टॉप को थोड़ा सा कमेंट आउट किया जाए लाइक दिस। ओके, इसमें मार्जिन टॉप को रहने देते हैं, इसको करते हैं हम 2 रैम। हाँ, अब बिल्कुल मेरे एन मुताबिक जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ये बन चुका है दोस्तों। लेकिन एक लास्ट इफ़ेक्ट हम करते हैं। सबसे पहले ना एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर रिक्वायर्ड की, HTML में ना, इसको कर दो हम रिक्वायर्ड। इसको बोलते हैं दोस्तों फॉर्म वैलिडेशन। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे इन प्रोजेक्ट्स के बाद, और साथ ही जब हम JS के बाद बैकएंड सीरीज़ शुरू करेंगे, तब हम ये फॉर्म वैलिडेशन, तब ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है। ओके, वैसे यहाँ पर लिखने की इतना ख़ास ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। ओके, नाइस। तो ऐसे करते हैं कि ना ये जो सबमिट वाला बटन है ना, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको ना एक और चीज़ करते हैं हम यहाँ पर हम करते हैं जो बटन है ना, इसकी विड्थ को ना हम बिल्कुल इक्वल ले जाते हैं। किसकी इक्वल ले जाते हैं, 300 पिक्सल्स की। आई थिंक 200 पिक्सल इज़ बेस्ट।
लाइक दिस। और इसकी जो है ना हम कर देते हैं हम पैडिंग थोड़ी सी 0.3 नहीं 0.5 इज़ बेस्ट। ओके नाइस। तो इस तरह से हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो और एक और चीज़ करनी है मुझको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ना ये जो चीज़ है ना आँखों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही आँखों को, बल्कि ना ये थोड़ी सी चुभ रही है। मतलब ये और ये देखो ये बिल्कुल वाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है। तो इसको कर सकते हैं इनपुट्स के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको थोड़ा सा डार्क शेड में लेकर आते हैं इस तरह से, शायद इस तरफ से। और कुछ हाँ, अब ओवरऑल ठीक है। ओके यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वो फलाना ढिमकाना। ओके नाइस। तो हमने यहाँ तक अब कर लिया। अब एक और इफेक्ट रहता है, एक और चीज़ रहती है। सबसे पहले मैं ना एक चीज़ चाहता हूँ, जैसे पेज रिलोड हो ना तो ये एनिमेशन टाइप हमें ना नीचे से ऊपर आता हुआ ना हमें शो हो बेसिकली। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेन है ना यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लाते ऐट द रेट की फ्रेम। हमने दोस्तों पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी की फ्रेम के नाम से। की फ्रेम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। की फ्रेम के अंदर यहाँ पर हमने जो एनिमेशन टाइप है इसको लिख देते हैं फ्लोट मेन, ये वाली कुछ इस तरह से ब्रैकेट। फ्रॉम कहाँ से शुरू होना है, फ्रॉम टू कहाँ तक जाना है। मैं चाह रहा हूँ फ्रॉम करो, ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करो ट्रांसलेट वाई मतलब वर्टिकली 20 पिक्सल तक, मतलब 20 पिक्सल पर जाए, ठीक है ना। और जब ये शुरू हो ओपेसिटी ज़ीरो मतलब बिल्कुल गायब हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपेसिटी 1, कंट्रोल शिफ्ट आई। यहाँ पर लिखते हैं हम एनिमेशन, आगे हम लिख देते हैं फ्लोट मेन, जो हमने यहाँ पर नाम दिया था। ओके उसके बाद हम देते हैं 0.5 सेकंड के अंदर ये जाए हमारे पास, लाइक दिस। आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो, देखो किस तरह से आया, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर। मतलब कि 20 पिक्सल पर था और हमने उसको क्या किया, 20 पिक्सल थोड़ा सा नीचे मूव करवा के फिर हम कह रहे हो 0 पे चले जाओ। और उसको हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी दे दी फ्लोट में। अच्छा इसका नाम और इसका नाम सही है, 0.5 सेकेंड। ओके एज आउट लगा देते हैं थोड़ा सा। अब देखो थोड़ा स्मूथ नज़र आ रहा है, देखो इस तरह से। नाइस। एक इफ़ेक्ट ये हो गया, 2-3 चीज़ें हमने देख ली इसमें, ठीक है। अब एक और लास्ट इफ़ेक्ट है ना जो वो काफ़ी मज़े का और थोड़ा सा ना यूनिक है। वो ये कि ना जैसे हम इस पर ना मतलब कि होवर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हमें पता चलना चाहिए यार कि इसमें हम होवर किया, कुछ हमने इस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबमिट पे जाते हैं, जो लास्ट में हमने बनाया था .btn। एक इसमें प्रॉपर्टी होती है बिफोर की। बिफोर क्या करता है बेसिकली, बिफोर में एक वैल्यू आती है कंटेंट। अगर मैं यहाँ लिख दूँ हेलो तो क्या होगा, .btn। और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा हाँ इसको ना सॉरी दो स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। अब क्या होगा, सबमिट के साथ देखो हेलो ऐड हो गया है, कंटेंट ये करता है बेसिकली, ठीक है ना। अब मैं एक इफेक्ट टाइप कुछ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, कंटेंट को अगर मैं खाली छोड़ दूँ क्या होगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, आउटपुट सबमिट नज़र आ रहा है। ऐसा समझ लो कि इसका ना एक हमने ना क्लोन टाइप बना लिया। बिफोर मतलब एक पहले होता है, एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है, ठीक है ना। बिफोर मतलब इससे पहले चीज़ें ऐड करो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर देता हूँ एक पोजीशन रिलेटिव। अब ये क्या बन गया, इसका पेरेंट बन गया और ये क्या एक चाइल्ड बन गया, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ एक पोजीशन, इसको देता हूँ एब्सोल्यूट। और एक और चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पर ना बल्कि लिखता हूँ डी, ताकि आपको समझ आ सके चीज़ें हो कैसे हो रही हैं हमारे पास, लाइक दिस। ओके
अब मैं कह रहा हूँ कि ना इसमें ना क्या करो, लेफ़्ट में ना इसको ना पहले वो करो, इसको दो विड्थ 100%, अपने पेरेंट के बराबर ये विड्थ ले लेगा, ठीक है, उसने ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ हाइट अपने पेरेंट के हिसाब से लो, 100% का मतलब क्या है, अपने जो इसके पेरेंट को उसके हिसाब से ले लो, हाइट विड्थ ले ली। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं ना इसको ना थोड़ा सा लेफ़्ट में ना घुमाना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें ना इसको पहले ना बैकग्राउंड कलर ये नहीं देते, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम, इसको बैकग्राउंड देते हैं हम बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और उसके बाद 90 डिग्री घूम जाए, मतलब जैसे होता है ना टू फ्रॉम लेफ्ट, इस तरह से ना, ओके। और इसको मैं देता ट्रांस TRANS ट्रांस PARENT ट्रांसपेरेंट, मतलब कि ट्रांसपेरेंट जैसे होता है ना, ट्रांसपेरेंट शीट होती है एक, कहते हैं टेप भी मिलती है, एक ट्रांसपेरेंट टेप जो हम अक्सर नोट के ऊपर लगा के, अगर नोट के ऊपर जाए तो उसके ऊपर लगा देते हैं। तो ट्रांसपेरेंट, इस ट्रांसपेरेंट का मतलब भी वही है कि मतलब ऐसे देख सकें हम, ठीक है ना, लाइक इस तरह से। और इसमें हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं RGBA, और इसमें मैं देता हूँ 255। सजेशंस देगा? नहीं देगा, बड़ा कंजूस है। फिर से अगेन 255, फिर से अगेन 255, और इसमें हम लिख देते हैं 0.4। फिर से एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंट करके, कुछ इस तरह से देखो हमारे पास नहीं इफेक्ट बने इस तरह से, ठीक है ना, ओके। अगर मैं D को हटा भी दूं इट्स ओके, फिर भी हमें शो होता हुआ नज़र आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ कि ना लेफ़्ट में इसको मैं कहता हूँ ले जाओ, लेफ़्ट में ले जाओ इसको -100% पे, इस तरह आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ना मैं इसके ऊपर वो करूँ .btn होवर करूँ किस पे, B4 के ऊपर, तो क्या हो, वो लेफ़्ट से हट के कहाँ चले जाए, 100% पे मूव हो जाए, लाइक 100%, लाइक 0। देख रहे हो तुम चीज़ें, देख रहे हो कैसे हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही मैं इसको बोल देता हूँ ट्रांजिशन ऑल एज इन 0.44 सेकेंड। देख रहे हो कैसे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। इसमें ना बल्कि थोड़ी सी और कम कर देते हैं, 0.2 सेकेंड इज़ बेस्ट, 0.3 सेकेंड का वर्ड भी है, ओके। अब पता है क्या, देखो इस तरह तो आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ इसको ना वो करना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो, ये वो हो, क्या कहते हैं, ये हाइड हो बेसिकली। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की, ओवरफ्लो हिडन, देखो इस तरह से प्रॉपर्टी बन रही है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना वो करना चाहूँगा मैं, टॉप से कुछ कर दो इसको 1m, आई थिंक इज सो बेस्ट, नहीं 1m नहीं, माइनस लगाएंगे ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें चलने लग जाएंगी, -0.3, BB 0.2, 0.1 इज बेस्ट, ओके। आप देख रहे हो इसके ऊपर इस ना इफेक्ट सा एक बन गया, ठीक है ना। एक और भी अब हम चीज़ें कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अच्छा ये दोस्तों यार वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है, घंटे तक पहुंच जाती है वीडियो, आप समझते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें, लेकिन यकीन करो जो बंदा ना शुरू में होता है ना, उसका ये सारा कुछ करवाना लाजमी होता है। और स्पेशली ना HTML CSS के बाद लोग डायरेक्ट मूव कर लेते हैं, जंप कर लेते हैं JS के ऊपर, जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करने की ना बहुत कोशिश करते हैं। यकीन करें जब आप HTML और CSS ही आपकी जो बेस स्ट्रॉन्ग होगी, आगे हर चीज़ इसी पर बेस्ड है, HTML CSS और JS पर ही हर फ्रेमवर्क, हर लाइब्रेरी इसी पर बेस्ड होती है। आगे हम टेलमेंट पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, हर चीज़ यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। टेलमेंट में क्या होता है कि इसमें ये लॉन्ग प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसमें लिख दो BG रेड लिख दो, वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। अगर जब हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स और कंपनीज़ के जब प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तब भी यही होता है कि बच्चों की क्या होती है, स्टूडेंट्स क्या होती है, ये बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। HTML CSS में ही वो अटक जाते हैं काफ़ी चीज़ों में। वैसे कहने को ये बहुत आसान है, यकीन करो आपने HTML CSS कर ली, आप 90% वेबसाइट जो देखते हो
वो आप हर किसी का क्लोन कर सकते हैं, हर किसी का, ठीक है ना, उसको एग्जैक्ट वैसा का वैसा बना सकते हैं। दुनिया की जो मर्जी वेबसाइट, जो मर्जी डिज़ाइन हो, आप ऑलमोस्ट हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। ओके, UI की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, एक और चीज़ करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ना इसके ऊपर क्या कहते हैं, BTN पर जब होवर हो ना, यहाँ पर जब क्या हो, होवर, तो इसका क्या करो, बैकग्राउंड कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर RGBA, नाइस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं 255 अगेन, इसमें भी हम लिखते हैं 255 अगेन, और इसमें भी 255, और इसमें हम लिख देते हैं 0.4। देख रहे हो चीज़ें कैसे हो रही हैं। इसमें एक और चीज़ करते हैं, हमने इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर। ओके, इसमें ना एक और चीज़ करते हैं, इज इन आउट, बल्कि इसका बैकग्राउंड आई थिंक इसको रहने देते हैं इस बेस्ट। अब देख रहे हो आप, लेकिन छोटा सा इफेक्ट बन गया, लेकिन यकीन करो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पर हम अगर अभी से टाइम लगा लेना, चीज़ें हमारी ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बन जाती हैं। ओके, मुझे ना अभी भी ना थोड़ा सा, अच्छा स्टाइलिंग एक ऐसी चीज़ है, बंदा इसमें कभी बोर ही नहीं हो सकता आराम से कभी भी। ओके, जो लॉगिन हमने किया था ना, इसका कलर वीट हटा के ना, इसका कलर बताऊँ क्या चाहना चाहूँ मैं चाहता हूँ इसका कलर हो ये ऐसा कुछ हो इसका कलर, ताकि थोड़ा सा नहीं इस तरह से लगे, ये थोड़ा सा डार्क हो गया। अच्छा, आप इस तरह से ना अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगे आप उसको ना उस तरह से डिज़ाइन और एडजस्ट कर सकते हो। इसका इतना ख़ास इशू नहीं है, लेकिन इशू ये था कि इफ़ेक्ट बनाना, ये देखो इस तरह से ग्लास मॉर्फिज्म इफ़ेक्ट लोग काफ़ी तरह से अच्छे, मतलब कि वो क्या कहते हैं, काफ़ी देर बाद ये चीज़ें सीखते हैं। ओके, अब तो ग्लास मॉर्फिज्म इफ़ेक्ट अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि अभी बुरा लग रहा है, लेकिन देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर इसमें हम सप्लाइन यूज़ करें, सप्लाइन का एक एनिमेशन टूल, एक एनिमेशन वेबसाइट है जो हमें एनिमेशंस देती है, ठीक है ना, वो हम इसके बाद डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको सीखना है कि एनिमेशंस मतलब किस तरह लगाते हैं इसके अंदर और वेबसाइट को किस तरह इन्हेंस करते हैं, तो कमेंट आउट ज़रूर कीजिएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा जो प्रोजेक्ट सीरीज़ मैं बना रहा हूँ वो आपको कैसी लग रही है। कुछ प्रीमियम चाहिए, कुछ हाई क्वालिटी का चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड गुड बाय।